गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब हमारा कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू कितनी मिली थी, F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। थीटा की वैल्यू जब हम 90 डिग्री देखते हैं, ठीक, तो हमारा फोर्स मैक्सिमम मिलता है। ठीक, इसका मतलब ये कि जब हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो लगने वाला फोर्स आपको मैक्सिमम मिलता है, और लगने वाला फोर्स आपको जीरो मिलता है या बिल्कुल कम मिलता है। कब? जब हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में रख दिया जाता है तो लगने वाला फोर्स हमारा जीरो मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली है। तो इन दिस लेक्चर we will discuss about force between parallel current carrying wire or conductor। ठीक, हमारे पास जब दो करंट कैरिंग वायर हो जिनमें धारा बह रही हो तो उस पर लगने वाला फोर्स का नेचर कैसा होगा और फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो इसका कंप्लीट एनालिसिस होगी। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग पूरे लेक्चर में बने रहिए। आप लोग को एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। सो नाउ स्टार्ट। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें आपको जब डेरिवेशन करना होगा तो आपको नोट डाउन करना होगा कि माना कि हमारे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, एक वायर हमारा है A और दूसरा वायर हमारा है B। ठीक, ये दोनों वायर में क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। इन दोनों वायर्स में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो इनमें जब करंट फ्लो हो रही है तो इसकी वजह से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक, इन दोनों वायर्स की वजह से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इन मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम जो है कि फोर्स निकाल लेते हैं। हम देखते हैं कि जब हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके थ्रू हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होती है तो उस पर फोर्स भी लगता है। तो ये चीज़ें हम पूरा देखने वाले हैं इसमें। ठीक, तो मान लेते हैं कि जो हमारा ये करंट कैरिंग कंडक्टर 1 है, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है उसका जो इम्पैक्ट है यहाँ तक दिख रहा है वो हमारा क्रॉस की तरफ दिखाया गया है, क्रॉस की तरह दिखाया गया है। कैसे? ये हमारी यहाँ से देखिए, इस तरीके से हमारी उंगली, जब हमारी ये चारों उंगलियां जब अंदर की तरफ होती हैं तो ये बताता है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हुआ है। ठीक, जब हमारा अंगूठा ये बताता है कि ये हमारी करंट की डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन अगर आपकी ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसी होगी, अंदर की तरफ होगी। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर क्रॉस के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक, ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर आपका थंब रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इनवर्ड होगी यहाँ पर। ठीक, और जो करंट कैरिंग वायर 2 है, इसकी वजह से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, डेवलप हो रही है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, ये आपकी करंट कैरिंग वायर, ठीक, कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर की तरफ निकल रही है। हमने आपको बताया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होती है, अंदर की तरफ इंटर कर रही होती है तो उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर से, पेपर के अंदर से बाहर की तरफ निकल रही होती है तो उसको हम डॉट के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रही है, ठीक, तो हम देख रहे हैं कि इसमें करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनी तो इसमें आपकी एक करंट कैरिंग वायर रख दिया गया है। तो हमने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था कि जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग वायर को रख दिया जाता है, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया जाता है तो उस पर आपका एक फोर्स लगता है, F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। तो इसमें I की वैल्यू कितनी है, I2। ठीक, बी एल साइन थीटा, बी आपकी मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा, इस वायर के द्वारा जो है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो। ठीक, और ये आपके जो दो वायर दिखाए गए हैं ये इनफाइनाइट लेंथ के हैं,
लेकिन हमने इसका छोटा सा एक लेंथ ले लिया है। मान लेते हैं कि एक छोटी लेंथ क्या है, L है, तो और इन दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस क्या है, D है। ठीक, तो हम देखते हैं कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, इसके अंदर जब हम एक करंट कैरिंग वायर को प्लेस किए हैं तो इस पे आपका एक फोर्स लग रहा है। ये फोर्स आपका है F21। ठीक, ये फोर्स आपका F21 है और साइन थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री। तो साइन जो है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो साइन थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से 1 मिल जाएगी। तो ये आपको मिल जाएगा जो F21 है, ये इसकी वैल्यू मिल जाएगी कितनी, I2VL। यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं। ठीक, F21 मतलब आपका कि जो इस पे फोर्स लग रहा है, इसकी फील्ड के द्वारा इस करंट कैरिंग वायर पे वो आपका फोर्स मिल रहा है इतना। ठीक, और एक चीज़ आपको बायो-सेवर्ट लॉ में बताया गया है कि जब आपका कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो तो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, फ्लक्स डेंसिटी का फार्मूला B इक्वल टू आपको मिलता है कितना, म्यू नॉट अपान 4π2 I कौन सी, इस वायर द्वारा आपकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इस वायर द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, तो आपकी करंट होगी I1, करंट की वैल्यू होगी I1 डिवाइड बाई D। कितनी डिस्टेंस तक इसका इम्पैक्ट दिख रहा है, D। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। ठीक, तो इक्वेशन सेकंड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपको F21 की वैल्यू मिलेगी कितना, I2। ठीक, और B की वैल्यू रखेंगे म्यू नॉट अपान 4π2 I1 डिवाइड बाई D। ठीक, इंटू L। ठीक, ये चीज़ आपको मिल गया। तो ये फोर्स आपका इस पे लग रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। ठीक, तो हम जो है कि निकाल लेते हैं F21 डिवाइड बाई L कि पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है। एक यूनिट लेंथ अगर आपकी है तो उस पे आपका फोर्स कितना लग रहा है, म्यू नॉट अपान 4π, ठीक, 2 I1 I2 डिवाइड बाई D। ये आपका फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ। ठीक, इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर या, ठीक, इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। ठीक, फोर्स की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, ये इतनी वैल्यू मिल रही है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब हमारा ये करंट कैरिंग कंडक्टर 2 है जिसको हमने B नाम दिया है, इसके द्वारा हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, यहाँ पर इसका जो इम्पैक्ट दिख रहा है वो इम्पैक्ट कैसा है, डॉट का साइन है। डॉट का साइन किस लिए, क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर की तरफ निकल रही है। तो इसका जो है कि जो आपका फोर्स होगा, ये फोर्स आपको मिलेगा कितना, F12। ठीक, मतलब इस पे लगने वाला फोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड द्वारा, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन रही है, यहाँ पर। ठीक, ये B2 के द्वारा बन रही है। ठीक, और ये B1 के द्वारा बन रही है। ठीक, तब हम देख रहे हैं फोर्स जो हमको मिल रहा है वो कितना, I1 B2 सॉरी सही B2 इंटू L, और साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे, क्योंकि वायर आपका परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, इसलिए तो B2। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमारी जो फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक, इस पे फोर्स लग रहा है F12 इक्वल टू I1 म्यू नॉट अपान 4π इंटू 2I2 डिवाइड बाई D। ये आपको फोर्स मिल जाएगा कितना, इंटू L। ठीक,
तो ये फोर्स मिलेगा F12 इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 I1 I2 डिवाइड बाई डी, यहाँ से डिवाइड बाई L, ये आपको फोर्स मिल जाएगा। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर ए मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर बी मान लीजिए। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि ये आपका जो फोर्स है, ठीक, दोनों फोर्स, इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों फोर्स आपके क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक, क्यों इक्वल हैं? क्योंकि इनमें जो करंट की वैल्यू हमने ली है, ठीक, सॉरी करंट की वैल्यू नहीं, जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ये हमारी इक्वल है। इसकी वजह से हमारा जो फोर्स आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। ठीक, अगर हमारी करंट की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो यहाँ पर आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, I1 I2 अगर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमारा I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I हो गया तो जो हमारा ये है, ये आपको फोर्स मिल जाएगा F इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I स्क्वायर डिवाइड बाई डी डिवाइड बाई L, ये आपको फोर्स मिल जाएगा। ठीक, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे। और एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे डाउट होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके द्वारा जो लगने वाला फोर्स है वो किस तरफ होगा। तो देखिए यहाँ पर आप पाम्स लॉ का यूज कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड रूल को यूज कर सकते हैं। तो पहले हम पाम हैंड को यूज करके देखते हैं। देखिए यहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो फोर्स किधर लगेगा बेटा, इस साइड लगेगा। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड आपकी बाहर की तरफ, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, तो फोर्स मेरे साइड लगेगा। ठीक, ये आपका यहाँ पर होगा, इस जगह पे होगा। देखिए फोर्स आपका इस डायरेक्शन में। ठीक, यहाँ पर देखते हैं। ठीक, यहाँ पर जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। तो जब दो पैरेलल वायर आपके पैरेलल में रखे वायर होते हैं, किसी डिस्टेंस डी पर रखे होते हैं और उनकी कुछ लेंथ होती है। ठीक, आप इनफाइनाइट लेंथ भी ले सकते हैं। ठीक, तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो फोर्स की वैल्यू आपने यहाँ पर देख लिया कि कितनी फोर्स की वैल्यू मिल रही है। दोनों पे लगने वाला फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का होगा। ठीक, लेकिन वो फोर्स किस नेचर का होगा, अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा। तो ऐसा आपको दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो ये फोर्स आपका कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक, और लेफ्ट हैंड रूल से भी आप इसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं कि लगने वाला फोर्स क्या होता है। तो लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल और जो है कि पाम लॉ आप लोग को मैं बार बार बताता रहूँगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड रूल, मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए इसका मतलब ये कि मोटर हमारा बाएं हाथ का खेल है और जनरेटर हमारा दाएं हाथ का खेल है। जहाँ भी जनरेटर की बात आएगी दायां हाथ खड़ा कर देंगे, जहाँ मोटर की बात आएगी वहाँ पर बाएं हाथ की बात कर देंगे कि मोटर तो बाएं हाथ का खेल है, इसमें कुछ है ही नहीं मोटर में, मोटर हमारा क्या है, बाएं हाथ का खेल है। ठीक, तो हम जो है कि मोटर के लिए जो है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर बाएं हाथ के नियम से हम जो है कि फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए आइए दोनों पॉइंट पे हम देख लेते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी। ये आपका फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है FBI, हमने आपको उल्टा बताया था, IVF इंडियन बॉयफ्रेंड। ठीक, ये आपका करंट की डायरेक्शन, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ये आपका किसकी डायरेक्शन को, फोर्स की डायरेक्शन को। तो देखिए सिंपली आप इसको यहाँ पे अप्लाई करके डियर स्टूडेंट। तो चलिए हम जो है कि यहाँ पर देख लेते हैं। अभी तक हमने आपको फॉर्मूला बता दिया, अब हम देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड रूल से जो है कि किस तरीके से हम फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। ठीक, तो फोर्स की डायरेक्शन जो है कि लेफ्ट हैंड रूल से ये आपका हमने आपको बता दिया कि ये आपका फोर्स, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी करंट की डायरेक्शन। तो आपकी करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, लगने वाला फोर्स आपका इस साइड होगा। ठीक, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। ठीक, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, लगने वाला फोर्स आपका इस डायरेक्शन में होगा। ठीक,
और इस पॉइंट पे देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा फोर्स लग रहा है। ठीक, तो देखिए हमने अब बताया आपको क्या कि ये जो है आपका एफ वी आई, ठीक, ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन को, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और ये आपका करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो करंट की डायरेक्शन आपकी कैसी है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। देखिए आपको यहाँ पे सेट कर लीजिए। ठीक, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, लगने वाला फोर्स आपका किधर होगा, ऐसे होगा। ठीक, फोर्स आपका इस तरफ होगा। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर ये डॉट का मतलब आपका एक तरीके से यहाँ पर यस पोल बनेगा। ठीक, और जब आप इसका ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो ये आपका एन पोल की तरह की बिहेव करेगा। तब जब आप जानते हैं कि ये आपका यस पोल और ये आपका एन पोल, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, ये इसको एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तभी हम कहते हैं कि जब आपके दो करंट कैरिंग कंडक्टर पैरेलल में रखे हों किसी डिस्टेंस डी पर, ठीक, तो उस पर लगने वाला फोर्स आपका अट्रैक्टिव होता है। ठीक, किस बेसिस पर, जब आपका ये ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर ये एस पोल की तरीके बिहेव करेगा, डॉट पॉइंट और क्रॉस पॉइंट आपका एन पोल की तरीके बिहेव करेगा। इसलिए आपको यहाँ पर जो फोर्स मिल रहा है वो फोर्स आपको मिलेगा एट्रैक्टिव नेचर का। ठीक, यहाँ तक आप लोग क्लियर है? ओके डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारा है कि जब हमारी करंट की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, करंट कैरिंग पर जो है कि आपके वायर हों और वो भी आपके डी डिस्टेंस पे रखे हों। ठीक, और इसमें क्या था कि पहले केस में हमारे जो करंट की डायरेक्शन थी वो सेम थी, लेकिन इसमें क्या है कि करंट की डायरेक्शन हमारी क्या है, अपोजिट है। तब जो है लगने वाला फोर्स हमारा रिपल्सिव होगा और फोर्स की वैल्यू बिल्कुल यही आएगी, लेकिन जो ये आपका फोर्स होगा वो आपका क्या होगा, अपोजिट होगा, एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए करंट की डायरेक्शन आपकी ऊपर की तरफ। ठीक, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इसके द्वारा यहाँ पर कैसी बनेगी, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो देखिए क्रॉस, तो यहाँ पे जो है कि इसके द्वारा, इस करंट के द्वारा जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो इनसाइड अंदर की तरफ हो रही है। ठीक, यहाँ पर हमारी अंदर की तरफ। ठीक, पहले हम मैग्नेटिक फील्ड दोनों जगहों पे देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम फोर्स की डायरेक्शन को देखेंगे, क्योंकि करंट हमको पहले से पता है कि इनमें कितनी करंट हमारी फ्लो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि करंट की डायरेक्शन ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसका जो इस वाले का, इस वायर का, इस करंट का जो इम्पैक्ट है यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, ये करंट आपकी इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर है, इनसाइड है। ठीक, और इसके द्वारा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आपकी इनसाइड है, वो देखिए किस तरीके से बन रही है आपकी। ठीक, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में, तो इस तरीके से आप देखेंगे करंट की डायरेक्शन नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ भी आपकी कैसी होगी, अंदर की तरफ होगी, इनसाइड होगी। तो पहले हमने देख लिया कि करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, एक में ऊपर एक में नीचे, एक में ऊपर एक में नीचे, एक में ऊपर एक में नीचे। तो अब जो है कि इसके बाद हमने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी है, दोनों में हम देख रहे हैं कैसी है, इनसाइड है, दोनों में कैसी है हमारी, इनसाइड है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि जो लगने वाला फोर्स है, एक्चुअल में हमको फोर्स देखना है कि फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव नेचर का है या रिपल्सिव नेचर का है। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है। ठीक, यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन से ही पता लगेगा कि फोर्स आपका अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। हमने आपको यहाँ पे बताया कि डॉट का मतलब यस मतलब साउथ पोल, एन मतलब नॉर्थ पोल, तो यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक, और यहाँ भी आपका नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक, यहाँ भी आपका नॉर्थ पोल और यहाँ भी आपका नॉर्थ पोल। तो जो है जब आपके नॉर्थ बन गए तब क्या हो जाएगा आपका, सिंपली रिपल्सन। किसी भी मैग्नेट के अगर आप सेम पोल को पास लाते हैं तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है वो उनके द्वारा जो आपका पोल्स बन रहे हैं वो आपके दोनों सेम टाइप्स के पोल बन रहे हैं, इसलिए आपका यहाँ पर जो फोर्स होगा
वो रिपल्सिव होगा। और हम देख लेते हैं कि किस तरीके से डायरेक्शन कैसी हो रही है, उसके बेसिस पे भी हम देख सकते हैं कि हमारा फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव नेचर का है या हमारा फोर्स रिपल्सिव नेचर का है। ठीक, यहाँ पर देखिए, आप पाम लॉ को आप पहले यूज कीजिए, फिर लेफ्ट हैंड को आप यूज कर लेंगे तो आप इजीली जो है कि इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को, हथेली आपको लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका अंदर की तरफ, करंट आपकी ऊपर की तरफ, लगने वाला फोर्स आपका बाहर की तरफ। ठीक, इस पॉइंट पे जो लगने वाला फोर्स है आपका किस साइड है, बाहर की तरफ है। इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में है। यहाँ पर जो है कि आपकी करंट की डायरेक्शन कैसी है, नीचे। अंगूठे को तुरंत नीचे कर लीजिए, क्योंकि अंगूठा ही, थंब ही आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को। ठीक, यहाँ पर अंगूठा आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को, और सब उंगलियां क्या रिप्रेजेंट कर रही, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे अंदर कर दीजिए। ठीक, अंगूठा आप करंट की डायरेक्शन में कर दीजिए, तो आप देख रहे हैं कि फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, इस तरीके से आप देखेंगे। ठीक, इस तरीके से तो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरीके से है। हाथ को अब टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ रहा है मुझे। ठीक, आपकी अंगूठे को डायरेक्शन ये अंदर की तरफ जाएगा। ठीक, फोर्स आपका उस साइड लगेगा, फोर्स आपका इस साइड की तरफ लगेगा। तो इसमें फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसमें फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इससे ये पता लग रहा है कि यहाँ पर जब हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो लगने वाला फोर्स आपका रिपल्सिव नेचर का होता है। और दूसरे बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पोल्स बन रहे हैं वो सेम टाइप्स के पोल बन रहे हैं। ठीक, इस वजह से आपका जो फोर्स लग रहा है वो आपका फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। और यहाँ पर जो है कि आप फोर्स जो है कि आप लॉ को यूज करके, लेफ्ट हैंड रूल को यूज करके, पाम्स लॉ को यूज करके देखा कि फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी एक तरफ की है, अट्रैक्टिव नेचर की है। ठीक, और हमने आपको ये बताया कि डॉट जो है यस को और क्रॉस आपको यन को रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से आप यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर लगने वाला फोर्स आपका कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, और यहाँ पर आपका रिपल्सिव नेचर का होगा। ठीक, तो इस लेक्चर में सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो और जो कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं, कंपटीशन में क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक, कि करंट की वैल्यू कुछ रख दिया जाए, डिस्टेंस की वैल्यू को अगर हम घटाते हैं बढ़ाते हैं तो लगने वाले फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, यहाँ से रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे जो आपका फोर्स लग रहा है F12 ये इक्वल होता है F21 के, बट इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। आप ये कह सकते हैं कि ये आपका एक तरीके से न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स का तीसरा नियम, एक्शन टू रिएक्शन। ठीक, क्रिया प्रतिक्रिया नियम जिसको कहते हैं, एक दूसरे को क्या करना, अगर आप मेरे ऊपर फोर्स देंगे तो मैं भी आपके ऊपर फोर्स दूंगा। ठीक, ये आपका होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स जो थर्ड लॉ है वो आपका यहाँ पर जो है कि प्रूफ हो रहा है कि यहाँ भी आपका न्यूटन का थर्ड नियम जो है कि अप्लाई हो सकता है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आप लोगों को अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों तक शेयर करके उनकी हेल्प कीजिए, ताकि आपकी हेल्प उनके तक पहुंच सके, जिससे जो है कि वो अपने अच्छे फ्यूचर की कामना कर सके। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।